छात्रों के मुद्दे थे। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, कहीं ना कहीं सभी को साधने का प्रयास किया था। बड़ा घोषणा कर्ज माफी और धान के समर्थन मूल्य को लेकर था, वो कांग्रेस का था। फ्री शिक्षा की बात कही थी, महिलाओं को सिलेंडर देने की बात कही गई थी। इसके अलावा भी अन्य जो घोषणा पत्र में थे, करीब करीब भाजपा भी थी। ऐसे में सीधे तौर पे कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। यही एग्जिट पोल में आया, कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त जरूर एग्जिट पोल में देखी जा रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है वो सीधे परिणाम के समय और पुख्ता हो जाएगा। हालांकि न्यूज़ 18 जो भी खबरें दिखाती, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो सबसे सटीक है। चाहे आप चुनाव की बात करें कि चुनाव के दिन भी जो कवरेज रहा है, जो आकाश, क्या हम ये समझे कि ये जो योजनाएं थी, ये जो घोषणा पत्र सामने रखे गए, उन दावों को जनता ने स्वीकारा है और कांग्रेस की बढ़त इस वक्त नजर आ रही है? जी देखिए, दावे जो कांग्रेस ने किए थे, जो घोषणा पत्र में किए थे, साधने का एक तौर से प्रयास किया गया था। जनता जरूर उसको कहीं ना कहीं समझी है और तभी थोड़ा रुझान, उसमें थोड़ा सा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखने को मिला है। सीधे तौर पे इन्होंने किसान को टारगेट किया था। पहले भी जब ये आप देखिए कि 2018 चुनाव ये जीत के आई थे, इसका जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो किसानों के लिए था। कर्ज माफी एक बड़ा फैक्टर रहा था। इसके अलावा महिलाओं के लिए घोषणा की, सेम घोषणाएं वो अपने कांग्रेस ने दोहराया, उसको आगे लेकर गई सरकार बनाने के लिए। यही उनका टारगेट था कि दूसरी बार भी कांग्रेस की सरकार लानी है। वो कहीं ना कहीं बेहतर घोषणा पत्र लाने में कामयाब हुए थे और जनता का रुझान भी उस तरीके से आया मतदान में। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो मतदान हुए थे, कहीं ना कहीं वोटर सीधे तौर पे खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो आकलन कर रहे थे कि उसके लिए क्या बेहतर होगा और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा रुझान जरूर दिख रहा है इस वजह से। जी आकाश, कोई कमी बीजेपी की तरफ से रह गई होगी जिसकी वजह से ये आंकड़े इस वक्त तब्दील नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त इस वक्त नजर आ रही है? तो बीजेपी की तरफ से क्या जो दावे किए जा रहे थे उसमें कोई कमी रह गई हो, या जो लगातार जनता को संबोधित करने का सिलसिला जारी था, उस दौरान क्या वादे, क्या इरादे बताने में बीजेपी पीछे रह गई? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी रह गई, क्योंकि सीधे तौर पे यहां पर जब बीजेपी की घोषणा पत्र आई थी तो मोदी की गारंटी नाम से लॉन्च किया था और यहां पर जो विधानसभा चुनाव देखने को मिले, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोदी फैक्टर इस विधानसभा में काम करेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। सीधे तौर पर मोदी फैक्टर काम किया। उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य, जो पिछली सरकार थी उसमें जो घोषणाएं की थी, उससे कहीं बढ़कर उन्होंने घोषणाएं की। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उन्होंने 12,000 रुपए मातृवंदन योजना के तहत उन्होंने हर साल 12,000 देने की घोषणाएं की थी, एक बड़ी घोषणा साबित हुई और कहीं ना कहीं वो भी मतदाताओं को खींच लाने में थोड़ी कामयाब दिखी। लेकिन देखा जाए कि वो जो भाजपा जो आगे निकल के आना चाह रही थी, कांग्रेस से कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे जरूर वो नजर आई। जी वाकई आकाश, इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि जीत आखिर किसकी होगी, बढ़त किसकी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अनुमानित तो जरूर होते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, जब रिजल्ट सामने होगा तो क्या कुछ होने वाला है। और देखिए, एमपी में न्यूज मैट्रिक्स का सर्वे भी सामने आया है। एमपी में बीजेपी 118, 130 सीटें इस वक्त नजर आ रही है। साथ ही साथ एमपी में कांग्रेस 97 और 107 सीट पर नजर आ रही है। तो देखिए, एमपी में अन्य की 2 सीटें। और देखिए, जयपुर से हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज अहमद हमारे साथ हैं जयपुर से। अरबाज, ये बताइए कि इस वक्त तो अभी जयपुर के आंकड़े हम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जयपुर में रंगीन मिजाज देखने को मिलता है जनता का, वो इस वक्त क्या तब्दीली में नजर आएगा? क्या कोई पारंपरिक जो पिछले वक्त से सरकार चल रही थी उससे हटाकर एक नई दिशा में जयपुर की जनता जाएगी? देखिए, जन की बात का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके अंदर जो जनता से बातचीत के आधार पर आंकड़े निकाले गए, उसमें भाजपा को करीब 105 से 125 करीब जो है क्लियर मैंडेट दिया गया है। वहीं पर 70 से 72 करीब जो है वो कांग्रेस को दिया गया है। 3 आरएलपी वगैरह को भी दिए गए हैं। लेकिन जो बात करें राजस्थान के चुनावों की और मतदान की, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लहर मतदाताओं के अंदर देखने को मिली, रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया। यहाँ पर हमेशा इस बात को लेकर के चुनाव लड़ा गया है कि राज बदलेगा
बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि राजस्थान का जो रिवाज रहा है यानी जो परंपरा है वो ये रही है कि यहाँ पर हर बार सत्ता बदल जाती है, एक बार भाजपा की और एक बार कांग्रेस की आती है। ऐसे में लोगों को ये लग रहा था कि इस बार राज बदलने वाला है, तो उसकी तैयारी में जो है बहुत सी पार्टीज थी, खासतौर पर भाजपा ने बहुत एक्टिवली इसमें जो है अपने एजेंडा को लेकर के काम किया। लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे, राज नहीं बदलेंगे। उन्होंने 7 गारंटियां दी जनता को और 7 गारंटियों के साथ में उतरे भी, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों सर्दियों की बात थी, आपने देखा होगा जब राहुल गांधी पैदल चल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे थे, राजस्थान को उन्होंने पूरा क्रॉस किया था और तब से उनकी जो बातचीत हुई थी लोगों से, उनके आधार पर उन्होंने निकाल करके जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स थी वो उनको दी थी। यहीं पर भाजपा ने अपने जितने भी स्टार कैंपेनर थे, वो चाहे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, अमित शाह हो, जो केंद्रीय कैबिनेट हो, तमाम लोग मिलकर के राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर लगे हुए थे। क्योंकि देखिए राजस्थान पूरे देश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 5.25 करोड़ लोग जो है बतौर मतदाता इस मतदान के महासंग्राम में शामिल हुए, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और इस बार का जो मतदान प्रतिशत था वो भी अब तक का हिस्ट्री का सबसे ज्यादा था। 2013 में, आज से 10 साल पहले 75% को जब टच किया था राजस्थान ने मतदान प्रतिशत के मामले में, तब बहुत ही स्पष्ट जो है बहुमत भाजपा को मिला था और 163 सीटों के साथ में भाजपा ने दमदार वापसी की थी सत्ता के अंदर। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 75.45 जो है वो परसेंटेज मतदान रहा है और इसमें भी अगर आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं तो शहरी इलाकों के अंदर करीब 71% और ग्रामीण इलाकों में 75.68% मतदान रहा है। यानी कि करीब 4,477,000 जो मतदाता ग्रामीण इलाकों में आते हैं उन्होंने 75.68% मतदान किया है, जबकि शहरी इलाकों के अंदर करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं ने 71% मतदान किया है। इस बार के चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था राजस्थान में वो महिलाओं का था। 2,53,00,000 मतदाता जो थी वो महिला मतदाता थी, उनका वोट परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने कोशिश की थी कि हर घर मोबाइल देकर के हर एक महिला को रिझाया जाए, सिलेंडर सस्ता देकर के महिलाओं को रिझाया जाए, चिरंजीवी योजना के जरिए रिझाया जाए। वहीं पर जो भाजपा थी वो लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, बलात्कार और जो अपराध थे उनको लेकर के घेराव कर रही थी और पूरे प्रदेश के अंदर बाकायदा इसके लिए अलग अलग 4 यात्राएं निकाली गई थी, जिसके जरिए कोशिश की गई थी कि मतदाता को अपनी तरफ रिझाया जाए। सारा महासंग्राम होने के बाद में अब 3 तारीख से पहले जो हमारा एग्जिट पोल आया, जनता का रुझान आपको रोकना चाहेंगे, अरबाज और भी आपसे बात